नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइज, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल भी रही होगी, चूँकि एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, तो जितना हमसे कवर हो पा रहे हैं हम कर लेंगे। बाकी तो आप लोग अपने आप से आई होप कि कर लिए होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्या है, ये है आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने देखा व्हाट्स एजुकेशन, व्हाट्स साइकोलॉजी, व्हाट्स रिलेशन बिटवीन, व्हाट्स नेचर एंड व्हाट्स स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। सो आज हम लोग जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं, ये आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब मानव वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं प्रकृति। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। आई रियली आज होप कि आप लोगों ने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ गाइस उसको जरूर से देखिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होने जा रही है। और साथ ही साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर एंड टेलीग्राम ग्रुप में, तो जरूर से आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है क्या नहीं है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। तो मानव वृद्धि एवं विकास शैक्षिक मनोविज्ञान, है ना, शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये क्या करती है, जो मानव की वृद्धि है और जो विकास है ना, वृद्धि अलग होता है, विकास अलग होता है। आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक महत्वपूर्ण शाखा है और ये कब से स्टार्ट होती है। इट स्टडीज द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड लैंग्वेज चेंजेस दैट अकर इन अ पर्सन फॉर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, है ना। यहाँ पर लिख क्या रहा है ना कि ये कंसेप्शन से लेकर के डेथ तक, मतलब जन्म से, इन द सेंस कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक तथा भाषाई परिवर्तनों का क्या करती है, ये अध्ययन करती है। तो आगे देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स नो द नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ लर्नर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। मतलब ये क्या करता है, यह वृद्धि एवं विकास का ज्ञान शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, रुचियां और उनके जो क्षमताएं होती हैं और उनके व्यवहार को समझने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। दिस नॉलेज इनेबल टीचर्स टू यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड एंड क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि इसके थ्रू क्या होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों के विकास स्तर के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन कर पाते हैं, जिस वजह से ये हमारी क्या करता है, मदद करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एक को समझेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है। आइए देखते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द फिजिकल साइज, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। वृद्धि क्या होता है, इससे तात्पर्य कि शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन और हड्डियों एवं मांसपेशियों तथा अन्य शारीरिक अंगों में जो होने वाली वृद्धि होती है। सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देना है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो आपको इसको सबसे पहले आंसर करना है कि ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, आज वो, जैसे वो उसका जन्म हुआ, आज वो 3 kg का है, तो कल 5 kg का होगा, फिर 10 kg का, फिर धीरे उसका वजन बढ़ेगा। आज इतने फिट का है, लाइक इतने इंच का है, फिर इतने फिट का होगा, फिर इतने फिट का होगा, 5, 4, 3, है ना। तो जो मेजरेबल होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है, वो आपका वृद्धि कहलाता है। इसमें लिखा है ना कि ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द फिजिकल साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इट includes changes in height, weight, body, organs, bones, muscles and other physical characteristics। इन सबको अपने में इन्वॉल्व करता है। तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंजेस विच मीन्स इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स सच एज, कैसे, सेंटीमीटर्स इन किलोग्राम, इसको हम सेंटीमीटर और किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। इट मेनली डील्स विद फिजिकल चेंजेस and generally stop after the certain age when physical maturity is achieved। ये ध्यान दे रहे हैं ना आप ना, यह कह रहा है कि
ये शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन, हड्डियों, है ना, मांसपेशियों एवं अन्य जो शारीरिक अंग होते हैं उसमें जो होने वाली बढ़ोतरी होती है वही आपकी वृद्धि कहलाती है। और यह क्या होती है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि ये मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होता है। इट कैन बी मेजर, जिसमें आपका सेंटीमीटर, किलोग्राम आदि में हम इसको माप सकते हैं, इसका मापन किया जा सकता है। तो वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो हरलॉक ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, उन्होंने क्या कहा है एक बार इसको देख लेते हैं। तो ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी, मतलब जो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त होने के बाद इसकी जो गति है वो लगभग रुक जाती है। इस ये देखा, बट हरलॉक ने क्या डेफिनेशन दिया कि ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी, मतलब शरीर में जब मात्रात्मक परिवर्तन होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धि। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, है ना, वृद्धि की विशेषताएं, ये क्या क्या है आइए एक बार इसको हम लोग देखते हैं। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस, हमें पता चल गया, यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक क्यों है, चूंकि इसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट, वेट, है ना, मतलब किलोग्राम और सेंटीमीटर्स में, इस वजह से क्वांटिटेटिव है। इट मेनली इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस, मुख्यतः ये अपने आप में शामिल करती है क्या, शारीरिक परिवर्तन। इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, हम इसको एक्यूरेट वे में, है ना, सही तरीके से मेजर कर सकते हैं। इट अकर्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और यह क्या होती है, यह क्रमबद्ध रूप से होती है। ठीक, तो ग्रोथ हैज अ डेफिनेट लिमिट एंड जनरली स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि शारीरिक परिपक्वता के बाद जो इसकी गति है, किसकी, वृद्धि की, वो रुक जाती है। मतलब जैसे कोई, हम लोगों ने सुना ना कि 20 के बाद, 22 के बाद, 18 के बाद हमारी एज रुक जाती, नहीं बढ़ती है। जो भी चेंजेस आने होते हैं वो टिल 18 ईयर्स तक आ जाते हैं, बहुत बहुत 21-22 साल तक, तो वहां पर जाकर वो चेंजेस फिर स्टॉप हो जाते हैं, तो वही हमारी वृद्धि होती है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो हमने वृद्धि को समझा। अब हम लोग डेवलपमेंट को समझते हैं कि विकास क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, वन बाय वन देखते हैं। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ चेंज दैट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। अब देख लो भैया, ऊपर हमने देखा जब वृद्धि होती है तो ओनली क्वांटिटेटिव, बट इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ना, इट इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस बोथ, ये दोनों को इन्वॉल्व करके रखता है। तो विकास एक सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स फिजिकल ग्रोथ बट ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, इमोशंस, पर्सनैलिटी, सोशल स्किल्स, मोरल वैल्यूज एंड बिहेवियर, जिसमें क्या होता है कि हम मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं, जैसे हमने देखा था कि वहां पर हमने बस मेनली फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे थे, हाइट, वेट, इन सब में, बल्कि यहाँ पर ये शारीरिक वृद्धि तो ठीक है, उसी के साथ साथ बुद्धि, भाषा, संवेग, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, नैतिक मूल्य, इन सब का भी विकास शामिल होता है। और इस वजह से ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है रादर देन आपका जो ग्रोथ है। ठीक, तो डेवलपमेंट हेल्प्स एन इंडिविजुअल बिकम मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग टू सोसाइटी। डेफिनेशन, विकास क्या करता है कि व्यक्ति को परिपक्व, उत्तरदायी एवं समाज के अनुरूप व्यवहार करने योग्य बनाता है, मतलब इसमें व्यवहार शामिल होता है। बट आपका जो बोले तो एक्चुअली देखा जिसको अलग ऐसे देखे ना तो ये वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री दोनों होता है, हम ट्रेनिंग के थ्रू अपना विकास कर सकते हैं। बट जो आपका वृद्धि होता है ना, वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं काम आती है, वहाँ पर वो इनवॉलेंट्री होता है, वो खुद ब खुद होता है, ऐसे आप समझ जाइए, है ना। तो इसमें हरलॉक ने इसको डिफाइन करते हुए कैसे बोला है, उन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डिनरी एंड कोहेरेंट चेंजेस। तो इस तरीके के जो परिवर्तन आते हैं, है ना, वो आपका विकास कहलाता है, वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइए इसको भी देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना, विकास की विशेषताएं, इस क्या क्या है, आइए एक बार इसको भी देखते हैं। तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यह एक लगातार निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब यह अपने आप में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन को शामिल करता है।
अगला क्या है, अगला देखते हैं कि इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस, यह भी एक डेफिनेट सीक्वेंस को फॉलो करके चलती है। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे वातावरण एवं हमारे वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होती। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसा कि हमने देखा था वृद्धि में, उसमें सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, बट इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। और यह जीवन भर चलता रहता है, यह एक निश्चित क्रम का पालन करता है, यह वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से ही क्या होता है, ये प्रभावित होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा थोड़ा क्या, हम लोग एक, हमारे पास एक अच्छी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि व्हाट्स ग्रोथ एंड व्हाट्स डेवलपमेंट, इसमें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका ग्रोथ का चार्ट रहा और ये आपका डेवलपमेंट का रहा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ की, इट इज क्वालिटेटिव, मतलब यह मात्रात्मक होता है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एज वेल। ठीक, तो इट इज मेनली फिजिकल, यह मुख्य रूप से शारीरिक वृद्धि पर ध्यान देता है। बट इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ना, तो इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। अब इसको कैसे कर सकते हैं ग्रोथ की बात, तो इट कैन बी मेजर्ड, इसका हम मेजर कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर कंप्लीटली, हम यहाँ पर कंप्लीटली मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग इंच नापते हैं, किलोग्राम, ये सब करते हैं ना, बट डेवलपमेंट को कैसे नाप सकते हैं, नहीं ना, इस वजह से। तो इट स्टॉप्स आफ्टर फिजिकल मेच्योरिटी, फिजिकल जब मेच्योरिटी आ जाती है उसके बाद ये रुक जाता है, बट इट इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब थ्रू आउट लाइफ। जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलती जाती है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है, हमारा क्या होता है, हमारे में परिवर्तन होता जाता है और हम विकास करते जाते हैं। फिर अगला है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है, बट डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड ओवरऑल पर्सनालिटी चेंजेस। अगर हम इसको ऐसे समझें तो ये आपका क्या रहा, ये आपका डेवलपमेंट रहा, बट अगर एक छोटी सी बात करें तो ये आपका रहा क्या, ग्रोथ। बस इस तरीके से आप समझिए। तो आपका ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये आपका विकास है और ये आपका ग्रोथ है ना, वृद्धि। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक अच्छा ओवरव्यू हम लोगों को मिल गया है ना, कि कौन क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है गाइस, एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ यार, कि प्लीज आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि आप जब अपनी एग्जाम कॉपी लिखेंगे ना, तो वहां पर इस चार्ट को जरूर से बनाइएगा। आप देखिएगा आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं। हमें हमेशा अपनी कॉपी को ना इसी तरीके से लिखनी है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब मानव वृद्धि और विकास की। अब हम लोग प्रकृति पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बीइंग बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ तो वो भी हम जब तक हम माँ के गर्भ में होते हैं उस टाइम से हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है। बट फिर भी ये ग्रोथ तो है जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो जाता है, जब हमारी मेच्योरिटी आ जाती है, कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ना तो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। बट अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है ना, लगातार थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं, तो आगे क्या है एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें है, ऑल्दो द रेट ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस एट डिफरेंट स्टेजेस, द प्रोसेस नेवर कंप्लीटली स्टॉप्स। मतलब जो इसके क्या होते हैं, इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ऑल्दो द रेट ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस, जो हमारा विकास का परिवर्तन होता है ना, इसके जो स्टेजेस होते हैं वो बदल सकते हैं, बट द प्रोसेस नेवर कंप्लीटली चेंजेस, कंप्लीटली स्टॉप। बट जो हमारा प्रोसेस है ना वो कभी बंद नहीं होता है, इसके तरीके चेंज हो सकते हैं, इसके स्टेजेस अलग अलग हो सकते हैं, बट ये कंप्लीटली रुक जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें हिंदी देख लेते हैं इसकी, कि वृद्धि एवं विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन भर चलते रहते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में इनकी गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इनका विकास की प्रक्रिया ना वो कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारी क्या है, आइए एक बार इसको भी देखते हैं। तो इट्स सिक्वेंशियल प्रोसेस एज, मतलब यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट फॉलोज अ
डेफिनेट सीक्वेंस, जो डेवलपमेंट है एक डेफिनेट है ना, एक मतलब निश्चित क्रम को फॉलो करता है। अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू सिट, देन क्रॉल, देन स्टैंड एंड फाइनली वॉक। एवरी स्टेजेस प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। आप यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, निश्चित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है कि बालक पहले बैठना, फिर रेंगना, उसके बाद खड़ा होना और अंत में क्या करता है, अंत में वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेज के लिए भी क्या करता है, बना करके रख लेता है। उसको समझ में आता है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जैसे अगर हम लोग पहले इस छोटी सीढ़ी पे जाएंगे ना, फिर इससे बड़ी वाली पे जाएंगे, फिर इससे बड़ी वाली पे, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस चलता रहता है और ये सीक्वेंस में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। एक बार इसको भी देखते हैं। तो एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट हिज और हर ओन पेस। सम चिल्ड्रन लर्न क्विकली while others take more time. Therefore, teachers should respect individual differences. तो प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ को अधिक समय लगता है। इसलिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी क्या होता है, हम इसके थ्रू, डेवलपमेंट और ग्रोथ के थ्रू पता लगा सकते हैं। और उसको पता लगा करके हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी क्या कर सकें, उसकी भिन्नताओं का सम्मान करते हुए जो जो उनकी नीड है, जो उनकी इंटरेस्ट है, उसको हम उनको प्रोवाइड कर सकें। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या ये है, हॉलिस्टिक प्रोसेस है ना, समग्र प्रक्रिया। तो डेवलपमेंट इज हॉलिस्टिक बिकॉज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड लैंग्वेज डेवलप एंड टूगेदर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। कि विकास एक समग्र प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे अगर हम अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी जो फैमिली होती है हमें सपोर्ट करती है ना, लाइक मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, तो डेफिनेटली हमारा जो ग्रोथ होगा वो बेहतर होगा, हमारा जो विकास होगा वो अच्छा होगा। बट वहीं पर अगर हम सफ़र करते हैं, हमारे पेरेंट्स अगर सफ़र करते हैं, उनको पहली बात तो है कि वो 2 वक्त की रोटी जुड़ाएंगे, है ना, फिर उसके बाद से वो हमें बोलेंगे कि हाँ आप जाइए इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में। कई बार होता है ना कि हम लोग फीस की वजह से ना, इन सब की वजह से नहीं कर पाते। तो वही सारे रीजंस है जो हमने बताया कि यह मैटर करता है और यह समग्र प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके ही चलते हैं, उनको प्रभावित भी करते हैं। अब अगला देखते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, है ना, वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित कैसे होता है, देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, genes and as well as environmental factors such as family, school, nutrition, culture and society। मतलब जो मानव विकास है ना, ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे मिलता है, साथ ही साथ में और क्या, और जो हमारा परिवार होता है, जो हमारा विद्यालय होता है, जो हमारा पोषण होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, समाज, इन सब से भी क्या होता है, ये प्रभावित होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग कि हम इसको समझ रहे हैं, हम इसको पढ़ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, क्या नहीं है, एक नज़र हम लोग इस पर भी डालते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके शैक्षिक महत्व की, तो देखते हैं कि टीचर्स शुड अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एवरी लर्नर, कि एक शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के विकास के स्तर को समझना चाहिए। देखो क्लास में कोई स्लो लर्नर होता है, बट कोई ऐसा भी लर्नर होता है जो तुरंत से कैच कर लेता है ना, कोई होता है जो एवरेज होता है। तो हमें सबके लेवल को, सबके स्तर को समझना चाहिए। तो टीचिंग मेथड शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एज अप्रोप्रिएट, कि शिक्षण विधियां बालक केंद्रित एवं आयु के अनुरूप होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी रिस्पेक्टेड, अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ में क्या करना चाहिए कि सकारात्मक एवं प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण भी उपलब्ध कराना चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका होती है कि अपने बच्चों के लिए, अपने लर्नर्स के लिए, है ना, उनके लिए एक पॉजिटिव, सकारात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध करा, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और वो सीखने में और क्या करें, सीखने में अपनी इच्छा जाहिर करें और
और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के सीखना चाहें। फिर अगला देखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। मतलब वृद्धि एवं विकास का ज्ञान विद्यार्थियों के उचित मार्गदर्शन में क्या करता है, उनकी सहायता प्रदान करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कंक्लूजन में क्या निकल के आता है। तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मतलब जो मानव वृद्धि एवं विकास है ना, ये परस्पर आपस में संबंधित अवधारणाएं हैं। ग्रोथ रिफर्स मेनली टू मेजरेबल फिजिकल चेंजेस, whereas development includes physical, mental, emotional, social, moral and language changes throughout life। हमने ऊपर भी देखा था, जो वृद्धि है ये मुख्यतः शरीर में होने वाले मापनीय परिवर्तनों को दर्शाती, जबकि जो आपका विकास है ना, यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं भाषाई इन सभी क्षेत्रों में होने वाले अजीवन परिवर्तनों को क्या करते हैं, अपने आप में सम्मिलित करके रखता है। फॉर टीचर्स मतलब अध्यापकों के लिए, टू अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इज एसेंशियल टू प्रोवाइड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। मतलब शिक्षक के लिए इन अवधारणाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इससे क्या होता है, टू आइडेंटिफाई लर्नर्स नीड एंड प्रमोट ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर हमें बच्चों के नीड्स के बारे में पता होगा ना, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझ लेंगे और उनके सर्वांगीण विकास में हम एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कि बच्चे का प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो सके। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली यू गाइज फ्री टू आस्क। आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज। योर प्लीज़ जरूर से कॉमेंट सेक्शन में, मतलब कॉमेंट सेक्शन में अपना क्या कमेंट जरूर से दीजिएगा। आई वुड लव टू सॉल्व। ओके, सो गाइस इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।